नमस्कार दोस्तों। आइए जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिशन इंद्रधनुष है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या किसी भी अन्य विभाग के कोई भी एग्जाम्स हो, उस सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं कि आखिर मिशन इंद्रधनुष है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मिशन इंद्रधनुष जो है एक टीकाकरण का कार्यक्रम है और एक आपने देखा लिखा बूस्टर। बूस्टर का मतलब कि एक टीकाकरण का बूस्टर प्रोग्राम है, मतलब कि टीकाकरण की स्पीड बढ़ा दी जाए, इसलिए इसको क्या बोला गया, टीकाकरण बूस्टर कार्यक्रम। कितने जिलों में शुरू किया गया? 201 जिलों में शुरू किया गया। तो आपको मैंने बताया कि टीकाकरण है, तो सबसे पहले ये जाने कि टीकाकरण का मतलब क्या होता है, या कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, टीकाकरण का मतलब हुआ कि टीकाकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब कि जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उसके प्रति प्रतिरक्षा आपको दी जाएगी और उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। जनरली आपने देखा होगा कि कोविड के लिए आपको क्या की जा रही है, आपको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो एक तरह से क्या किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। अब आपके मन में एक बात आएगी, क्या भारत के अंदर टीकाकरण से संबंधित प्रोग्राम शुरू कब किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में टीकाकरण से संबंधित पहला प्रोग्राम कब आयोजित किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर जो है टीकाकरण का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है वो 1978 में टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू किया, जरूर याद कर लीजिएगा। और जब 1978 में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ह्यूमनाइजेशन। भारत सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया 1978 में, लेकिन हुआ ये कि इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखे थे कि भारत के अंदर इतने लोग उपस्थित हैं, इतने सारे लोगों को टीकाकरण लगा दिया जाएगा, वैक्सीन लग जाएगी, ये कार्यक्रम सफल पूरी तरीके से नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने इसका नाम बदला और 1985 में इसका नाम बदल करके नया नाम रख दिया गया। और नया नाम क्या था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, या कह सकते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब जब 1978 से नाम बदल करके 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया गया तो ये देखा गया कि 2009 से लेकर 2013 तक का जब डाटा प्रस्तुत हुआ तो देखा गया कि आखिर इसमें हमने केवल मात्र 1% अपने लक्ष्य में वृद्धि की है। यहाँ पे लिखा हुआ कि लक्ष्य प्राप्ति टीकाकरण 1%। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे कि इतना टीकाकरण हम कर लेंगे, इतने प्रतिशत टीकाकरण हम कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, मात्र 1% की वृद्धि होती है। तो सरकार अब क्या करती है कि अब कुछ और प्रोग्राम लाने की कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनाइज किया जा सके। तो ये तो बात मैंने बताई कि टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण के लिए प्रोग्राम कब कब शुरू किए। 2 ईयर तो आप जरूर याद रखिएगा, 1970 हो तो 1985। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। तो इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो है वो अब आपको समझ में आ गया हो कि आखिर टीकाकरण होता क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014 को। और आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है और उसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 को और उस समय जो है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे, जेपी नड्डा। नाम जरूर याद रखिएगा, जेपी नड्डा। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य ये रखा गया कि जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं 2 वर्ष से कम उम्र के, याद रखिएगा क्या बात मैंने बोली, 2 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं और जितने भी महिलाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, इम्यूनाइज किया जाएगा, उनको टीका लगाया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, इंद्रधनुष। और आपको पता होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और 7 रंग कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, बहुत याद किया होगा आप लोगों ने, विबग्योर करके ट्रिक होती है। तो चलिए मैं भी उस ट्रिक को थोड़ा बता देता हूं आपको। ये 7 रंग हैं, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि 7 रंग कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इंद्रधनुष को वायलेट होता है, इसमें इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ये 7 रंग होते हैं धनुष में। तो सरकार ने देखा कि जब हमने मिशन का नाम मिशन धनुष रखा तो उन्होंने 7 रोगों को लिस्ट में बना ली। मतलब उसने ये कहा कि शुरू में मिशन इंद्रधनुष जब 2014 में शुरू किया गया, 25 दिसंबर को जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो 7 जो रोग थे
उस 7 रोगों के लिए वैक्सीन लगाने की बात शुरू कर दी गई। तो यही बात लिखी हुई यहाँ पर कि 7 रोगों के लिए जो है यहाँ पर टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू किया गया। 7 रोगों के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ। अब उसमें कौन कौन सी बीमारियां थी इसको देख लेते हैं एक बार, जिसके लिए टीकाकरण शुरू हुआ। तो तपेदिक, पोलियोमाइलिटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा। बाद में सरकार ने इसमें कुछ और बीमारियों को जोड़ा, तो अब बीमारियां कितनी हो गई? 12 बीमारियां हो गई। जैसे कौन कौन सी जोड़ दी गई इसमें? खसरा, रुबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो और निमोनिया। ये 12 बीमारियों के लिए ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। शुरू में 7 थे बीमारियां इसके मिशन इंद्रधनुष के अंदर और बाद में 12 हो गई। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह भी देखा कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर इसके अलावा भी कुछ बीमारियां, जैसे जापानी एन्सेफेलाइटिस और न्यूमोकोकस। गोरखपुर में जो है जापानी एन्सेफेलाइटिस से हर साल जो है बहुत सारे बच्चों की मौत होती है, तो इसके लिए भी और न्यूमोकोकस बीमारी के लिए भी सरकार ने टीकाकरण करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष। क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां थे इसमें, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्ष्य रखा गया था वो 90% टीकाकरण का रखा गया था कि हम 90% टीकाकरण पूरा कर लेंगे, 90% लोगों को टीका लगा लेंगे, ये बात इसमें कही गई। अब हम कुछ और इसके बारे में बातें जाने। यहां से मैं बता दूं एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई, मिशन इंद्रधनुष में प्रारंभ में कितने लोगों को रखा गया, उस लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात ये करें कि आखिर मिशन इंद्रधनुष जो चालू हुआ तो अगस्त 2017 तक ये चला। 2014 से इसकी शुरुआत होती है, 2017 तक चलता है। कितने चरणों में? 4 चरण में इसको पूरा किया जाता है। और देखा क्या जाता है कि पहले 1% की वृद्धि हुई थी। मैंने बताया था आपको कि जब यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन रखा गया, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की बात की गई, तो वहां पर मैंने बताया था कि 1% की वृद्धि हुई और यहाँ पर देखा गया कि 6.7% की वृद्धि होती है। और इसमें एक बात डाटा याद रखिएगा आप कि महिलाएं 6.9 मिलियन और बच्चे 25.5 मिलियन बच्चों को इसके अंदर टीकाकरण कर दिया गया, इनको वैक्सीन लगा दिया गया। तो ये तो बात थी पूरी मिशन इंद्रधनुष के बारे में। तो अभी भी सरकार का लक्ष्य क्या था? 90% टीकाकरण कवरेज करना था। वो लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं होता है और इसलिए इस मिशन इंद्रधनुष का नाम अब सरकार क्या कर देगी? बदल देगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 1978 में जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसका नाम EIP था, ठीक है, और बाद में जब उसका नाम क्या कर दिया गया? UIP कर दिया गया। तो अब मिशन इंद्रधनुष का भी नाम बदलती है सरकार, क्योंकि टीकाकरण की स्पीड को बढ़ाना था। ये बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी बातें बता दी हैं मैंने आपको। अब देखते हैं कि अब क्या होता है। अब होता ये है कि अब एक नई योजना शुरू की जाती है, महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू होती है। मैंने क्या बताया कि मिशन इंद्रधनुष का नाम बदलेगा और नाम रख दिया गया तीव्र मिशन इंद्रधनुष। प्रोग्राम शुरू किया गया 8 अक्टूबर 2017 को और इसी को तीव्र मिशन इंद्रधनुष बोला जाता है, या सघन मिशन इंद्रधनुष बोला जाता है, या गहन मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बोला जाता है, या इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बोला जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो 8 अक्टूबर 2017 को। अब इसके बाद जब तीव्र मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हो गई, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष है वो अलग अलग चरणों में आयोजित होता है, जिसके अलग अलग चरण होते हैं। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 चरण आया, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया। ये चरण से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। ए ऑप्शन देगा, बी देगा, कहेगा कि ये बी दोनों सही है, ABC 3 ऑप्शन देगा, कहेगा ABC तीनों सही। तो आपको स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको हर मिशन इंद्रधनुष के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए, सघन मिशन इंद्रधनुष जो पहला चरण था वो वाडनगर गुजरात से शुरुआत हुई थी। शुरू कब हुआ? 2017 में। और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया? इसमें लक्ष्य रखा गया कि शहरी क्षेत्रों में जितने भी गर्भवती महिलाएं होंगी या 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको टीकाकरण लगाया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसमें लोग कौन से होंगे? जो शुरू का मिशन इंद्रधनुष था जो 2004 में शुरू हुआ था, 2014 में शुरू हुआ था, तो उस 14 से जो लोग बच गए थे उनको टीकाकरण किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि 2020 की जगह पर यह कहा गया कि 2018 में ही हमको 99% लक्ष्य प्राप्त कर लेना है, मतलब कि 99% लोगों को इम्यूनाइज कर देना है। ये मिशन चला। उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत हुई। कब हुई? 2019 दिसंबर में हुई। कितने चरण में हुआ? यही एग्जाम में पूछा जाता है। 4 चरण में आयोजित हुआ। कितने राज्यों के कितने जिलों में हुआ? तो 27 राज्य के 272 जिलों में हुआ।
इसका भी उद्देश्य क्या था? वही पुराना उद्देश्य कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण करना है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि 2022 तक 99% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करना था। ये बात इसमें निर्धारित की गई। कब तक? 2022 तक। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि 2022 तक इसमें क्या लक्ष्य, ये यहीं से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा कि 2022 तक जो है 99% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त किया जाए, ये बात इसमें निर्धारित की गई। सबसे अच्छी बात की ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया त्रिभ मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है, दिसंबर 2019 में, तो उसमें एक बात थी। बात ये थी कि उसी समय जो है 1995 में पल्स पोलियो का प्रोग्राम शुरू किया गया, तो उसकी सिल्वर जुबली थी। तो उसकी सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में ही त्रिभ मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं त्रिभ मिशन इंद्रधनुष 3.0 के बारे में, ठीक है। अब त्रिभ मिशन इंद्रधनुष 3.0 के पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है 22 फरवरी को, ठीक है, और ये 2 चरणों में आयोजित होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था त्रिभ मिशन इंद्रधनुष करके 3.0 करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसको लॉन्च करते हैं। और इसमें क्या किया गया, ये देखा गया कि जब कोविड-19 आया था तो कोविड-19 की वजह से वैक्सीनेशन सही तरीके से, कोविड के ही वैक्सीनेशन होता था, बाकी बीमारियां जो थी मिशन इंद्रधनुष में जो 12 बीमारियां रखी गई थी उस बीमारियों की वैक्सीन लोगों को लग नहीं पा रही थी। तो इसलिए जो है कि कोविड-19 से जो गर्भवती महिलाएं बच गई, या जो कोविड-19 के समय जो गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगाने से बच गई हैं, या जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे बच गए हैं, उनको वैक्सीन लगाया जाए, ये कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष 3.0 में। 28 राज्यों के लगभग 201 जिलों में यह प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी मिशन इंद्रधनुष के बारे में, आई होप मैंने बताने की आपको बहुत कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।